take your seat. Lobby to be opened. Lobby to be opened. Now we move to the other bill, the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023. The Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023. Sri Nityanand Rai to move a motion for consideration of the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2023. आदरणीय अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव और तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। Motion moved. Motion moved. There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the Registration of Births and Deaths Amendment 2023 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Member may move the amendment at this stage without any speech. Dr. John Britas, you are moving the amendment? I am moving, sir. You are moving the amendment? Moving. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. I shall now call upon the members whose names have been received for participation for the discussion. Members. Srimati Sulata Dev. Srimati Sulata Dev, please. माननीय उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन सर, मुझे द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 पर बोलने के लिए मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं ये बिल जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का आया है, जन्म और मृत्यु का, मैं बिल को मेरे पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से समर्थन करती हूँ, क्योंकि अब जब सभा में पड़े हैं, यानी कि ये बिल पास हुआ है। 102 वोट विपक्ष में पड़े हैं। प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, जिस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग हुई है और उसके बाद बिल पास हुआ है, किस तरीके से इस पूरे वोटिंग को देखें और चर्चा को देखें? देखिए, दिल्ली सर्विस बिल पारित हो गया है राज्यसभा में। ये पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। तो एक तरीके से जो पावर है वो सीधे तौर पर हस्तांतरित हो जाएगी एलजी के पास। वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण विधेयक था। हालांकि इस बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि इसमें कुछ नया नहीं है, बल्कि जो फार्मूला चला रहा था उसके मुताबिक ही ये जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो झगड़े हुए, जिस तरीके से जो सत्ता पर संघर्ष देखने को मिला, उसके परिणाम, और इसके अलावा उन्होंने कई बातें गिनाई। खासतौर से उन्होंने जिक्र किया जो यहाँ पर विजिलेंस को अपने काबू में रखने की कोशिश आप पार्टी सरकार करना चाहती थी। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, तमाम बातें कही गई। गृह मंत्री की ओर से इस दौरान कई जोरदार नोकझोंक देखने को मिली है, जोरदार विरोध प्रतिरोध देखने को मिला है, और विपक्ष की ओर से भी इस बिल के विरोध में कई दलीलें दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये बिल अब पारित हो गया एक भारी बहुमत के साथ। अगर देखें राज्यसभा में जिस तरीके से बीजेडी और इसके अलावा जो वाईएसआर कांग्रेस ने सपोर्ट किया, ये समर्थन उनके पास गया, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो विपक्ष के तमाम दलीलें थी वो नकार दी गई। और इसी के साथ इस बिल को पारित कराने से पहले जब गृह मंत्री ने अपना भाषण दिया, वो न सिर्फ बिल की उद्देश्यता को स्पष्ट करने को लेकर था, बल्कि ये भी खास तौर से उन्होंने राजनीतिक विरोधियों पर निशाने साधे और ये बताने की जताने की कोशिश की कि राजनीतिक जो विरोधी आज लामबंद हो रही हैं, यानी इंडिया गठजोड़
वो कहीं ना कहीं अपने सत्ता के स्वार्थ के चलते यहाँ पर एकजुट हो रहा है। जबकि लेफ्ट पार्टी का जिक्र किया गया, तृणमूल का जिक्र किया गया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जुगलबंदी का जिक्र किया गया। फिलहाल बिल पारित हो चुका है और इसी के साथ एक नई लड़ाई राजनीतिक तौर पर उभर कर देखने को मिलेगी। तो ये बिल काफी महत्वपूर्ण था और राज्यसभा पर तमाम नजरें लगी थी, लेकिन बिल पारित हो गया है और इसी के साथ एक बड़ी जीत हासिल की है राज्यसभा में केंद्र सरकार ने, बीजेपी ने। प्रदीप, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम सदन के बाहर भी ये देखने को मिला कि तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए, जिसमें ये कहा गया कि 26 दल एक साथ आए हैं, इंडिया नाम दिया गया और सदन के अंदर जो विपक्ष में जो खिलाफ वोट पड़े उनकी संख्या 102 रही, जो पक्ष में पड़े वो 131 थे। इस वोटिंग को किस तरीके से देखें, नंबर को किस तरीके से देखें, विपक्ष की एकता के नजरिए से कैसे देखें? देखिए, आप कह सकते हैं कि यहाँ जो विपक्ष जो फार्मूला लगा रहा था और जिस तरीके से उम्मीदें लगा रहा था कि वो दल खास तौर से उनके साथ जुटेंगे जिसके चलते उनको ये उम्मीद थी कि इस बिल को गिराने में कामयाब होंगे, लेकिन इससे पहले भी कई बिल यहाँ पर केंद्र सरकार पारित कराने में कामयाब रही है। अब ये संख्या जो है इसकी पड़ताल की जाएगी, आखिर कौन किसके साथ रहा, कौन किसके साथ नहीं रहा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से बीजेडी जो कि उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी है उसकी बात करें, या फिर जो वाईएसआर कांग्रेस जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी है, वो इस बिल के सपोर्ट में खुलकर आए और इसके अलावा अन्य निर्दलीयों का समर्थन भी यहाँ सरकार को मिला है। तो यही वजह रही कि बिल पारित करने में दिक्कत नहीं आई है, परेशानी नहीं आई है और एक भारी विरोध जरूर देखने को मिला है। जबकि फर्जी हस्ताक्षर मोशन मूव करने को लेकर भी यहाँ पर जांच की जाए, पड़ताल की जाए, ये कहा गया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बड़ा मामला बनकर आ रहा है, क्योंकि जो उपसभापति थे हरिवंश, उन्होंने इसकी जांच पड़ताल के निर्देश दिए हैं, क्योंकि मोशन मूव किया गया था आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की ओर से और इसमें ये आपत्ति जताई गई सांसदों की ओर से ही कि उनके हस्ताक्षर नहीं है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी के अलावा सखीत पात्रा बीजेडी के और अन्य सांसद मौजूद, उन्होंने इसका विरोध जताया। ये जानकारी खुद गृह मंत्री ने दी। एक बड़ा मामला बनकर उभरा है ये सदन के अंदर। प्रदीप, एक और सवाल ये कि आम आदमी पार्टी इस बिल के खिलाफ लगातार लामबंद कर रही थी विपक्ष को और तमाम मुलाकातें भी हुई और भरोसा ये दिया गया कि राज्यसभा में वो साथ में खड़े हैं। आगे किस तरह की राजनीति देख पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक दावा किया कि सभी पूरा विपक्ष उनके साथ है, उसके बावजूद भी संख्या बल 102 तक पहुंच पाया। आप मुझे मैं देखूंगा, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े थे और वो बता रहे थे कि किस तरीके से आज सदन के अंदर राज्यसभा में घटनाक्रम रहा है। राज्यसभा में बिल को मंजूरी मिली है, यानी पास हुआ है। दिल्ली सेवा बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े तो दिल्ली सेवा बिल के विरोध में 102 वोट राज्यसभा में पड़े हैं। इससे पहले लोकसभा से ये बिल पास हो चुका था, इसे हरी झंडी मिल चुकी थी और ये कहा जा रहा था विपक्ष द्वारा कि राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोका जाएगा।